कहते हैं वैष्णो माता के दरबार में वही पहुंचते हैं जिनको माता रानी खुद बुलाती है। और हमें ये बुलावा पूरे 12 साल के बाद आया। करीब 12 साल पहले मैंने माता रानी के दर्शन किए थे। उस टाइम पे मन में एक अलग ही शांति महसूस हुई थी। फिर उसके बाद जीवन की भागदौड़ में समय निकलता चला गया, पता ही नहीं चला। लेकिन फिर भी मन के किसी न किसी कोने में ना जिज्ञासा थी कि एक बार फिर माता रानी के दर्शन करने हैं। और यही सोच के साथ, यही उम्मीद के साथ हम हर रोज़ अपना बढ़ा रहे थे कि किसी न किसी दिन माता रानी का बुलावा हमें ज़रूर आएगा। और एक दिन वही हुआ चमत्कार। हमें हमारी सोच आई कि अब शायद माता रानी ने बुलाया। दिल में एक अलग सी ऊर्जा महसूस होने लगी और हमने अपनी टिकट्स बुक करवाई। नवरात्रों के टाइम पे हमने माता रानी के दर्शन किए। और मोहाली से हमारी ट्रेन थी रात को। और जैसे जब हम ट्रेन के बाहर देखते थे तो बाहर पूरा अंधेरा था, लेकिन मन में एक अजीब सी रोशनी थी, एक दर्शन की प्यास थी। और हर समय मन में सिर्फ एक ही आवाज़ चल रही थी, जय माता दी, जय माता दी। सुबह जब ट्रेन कटरा पहुंची तो ऐसा लगा कि पूरा शहर ही माता रानी की भक्ति में डूबा हुआ है। हर तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु, हर तरफ माता के जयकारे, एक ही नाम, जय माता दी, जय माता दी। तो हमने भी अपना RFID कार्ड रजिस्टर करवाया वहीं स्टेशन से ही। और फिर ब्रेकफास्ट करके हम भी चल पड़े माता रानी के दर्शन की ओर। सामने ऊंची ऊंची पहाड़, ठंडी ठंडी हवा और हज़ारों भक्तों की भीड़। मन में सिर्फ एक ही बात कि माता रानी के दर्शन करने हैं। और सबके मुख से एक ही जयकारा, जय माता दी, जय माता दी। जैसे हम ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे थे, थकान भी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर कहीं ना कहीं से आवाज़ आ जाती थी, जोर से बोलो जय माता दी। तो ऐसे सच कहूँ तो उस आवाज़ में इतनी शक्ति होती थी कि आपको प्रेरणा मिलती थी कि अब और चलो चलो, बस मंदिर आने वाला है, नज़दीक है, नज़दीक है। ऐसी तो एक ही दम से सारी जो थकान है वो भी ख़त्म हो जाती थी। ऐसा लगता था कि माता रानी खुद अपने भक्तों को शक्ति दे रही हों, उन्होंने खुद बुलाया है। तो ऐसा लगता था माता रानी खुद हमारे साथ चल रही हैं। सबसे पहले बाणगंगा दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं चरण पादुका की ओर। और चरण पादुका में दर्शन करने के बाद हम पहुंचते हैं अर्धकुंवारी। बारिश बहुत तेज़ थी उस दिन, पूरे रास्ते में बारिश हो रही थी। और मतलब एक धूप का तो एक कण भी नहीं दिख रहा था। तो पूरे रास्ते ही बारिश हो रही थी। जैसे ही हम अर्धकुंवारी पहुंचते हैं उस टाइम पे थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। दोपहर का समय हो जाता है। फिर हम वहीं से कुछ ना कुछ लंच करते हैं और आगे बढ़ते हैं माता रानी के दर्शन की ओर। फिर कई घंटों की परीक्षा के बाद फिर आखिरकार वो पल आता है कि जब हमें सबसे पहले माता रानी के दर्शन होते हैं। हम मंदिर के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। और धीरे धीरे करके ये 14 किलोमीटर का ट्रैक कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। माता रानी के जयकारों के साथ, भक्तों की गूंज और भक्तों के साथ साथ मिल मिल के, कदम से कदम मिला करके हम वहाँ तक पहुँचते हैं। तो दिल में एक अलग ही जो सुकून है वो मिलता है हमें। तो हम दरबार में पहुंच चुके थे। दरबार में वहाँ पर हमने स्मार्ट लॉकर्स भी अब तो अवेलेबल हैं, वहाँ पे अपना सामान जमा करवाया। स्नान करने के बाद, माता रानी की भेंट लेने के बाद फिर हम चल पड़े दर्शन की ओर। तो जैसे ही हम लाइन में लगे तो उस समय आरती का वक्त चल रहा था। तो पहला नवरात्रा था, आरती हो रही थी, काफ़ी समय लग गया हमें, लगभग 5 से 5.5 घंटे लगे दर्शन करने में। लेकिन वो जो पल था, पूरे जितना भी टाइम हम उस लाइन में थे, हम जागरण सुन रहे थे। लाइव जो जागरण चल रहा था उसकी आवाज़ कानों में आ रही थी। और जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, धड़कन भी तेज़ हो जाती है और आंखें नम और मन भी भावुक हो जाता है कि इतने साल क्यों लगे। बट फिर एक जवाब आता है कि जैसे माता रानी हमसे कह रही हों कि 12 साल चाहे लग गए हों, बट हमने आपको बुलाया नहीं है। ठीक है, तो फिर आगे हम 3 पवित्र पिंडियों के दर्शन करते हैं, जिसे आप सब लोग जानते हैं, माता वैष्णो देवी के दरबार में। फिर उसके बाद प्रसाद लेकर के हम जैसे ही बाहर आते हैं तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पड़ाव होता है भैरव घाटी, भैरव बाबा के दर्शन करने। क्योंकि कहा जाता है कि वैष्णो माता की जो दर्शन है, जो ये पूरा यात्रा होती है, ये तभी संपूर्ण होती है जब आप वैष्णो देवी यात्रा करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करते हो। तो लगभग 12:30-1 बजे तक हम वहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचते हैं। फिर दर्शन करने के बाद फिर माता रानी से हम आज्ञा लेते हैं और कटरा की ओर चल पड़ते हैं। शरीर में थकावट तो बहुत होती है उस टाइम पे, बट एक जो अलग से सेटिस्फेक्शन महसूस होती है ना कि
संतुष्टि जो होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ऐसे ही हम चल पड़ते हैं कटरा की ओर। धीरे धीरे जो जैसे जैसे हम ढलान में नीचे आते जाते हैं, लोग मिलते जाते हैं, पूछते हैं कि आपने दर्शन कर लिए, कैसे हुए, ऊपर भीड़ कैसी है। बारिश पूरे रास्ते में थी, लेकिन हमारा छाता जिसने हमारी बहुत मदद की। तो मौसम तो बहुत सुहाना था। तो लगभग 5:30 बजे के तक हम सुबह कटरा पहुँचे। RFID कार्ड जमा करवाया। RFID कार्ड जमा करवाते एक ही मन में पुकार थी कि माता रानी हमें ज़रूर जल्दी बुलाना, आप इतना समय मत लगाना, अगले साल हमें ज़रूर बुलाना। तो कटरा पहुँचते ही सीधे हम चले जाते हैं अपने होटल की तरफ और फिर करते हैं आराम। सुबह लगभग 5:30-6 बजे तक हम रूम में पहुँचते हैं और उसके बाद अगले दिन फिर हम कटरा की रौनक देखते हैं, कैसा दिखता है कटरा। फिर दूर से त्रिकुटा पर्वत को निहारते हैं और वहीं से फिर माता रानी को प्रणाम करते हैं और फिर माता रानी से आज्ञा लेते हैं कि माता रानी आप हमें आज्ञा दो। हमारी यात्रा यहीं तक थी। फिर हम ट्रेन में बैठकर अपने शहर वापस आ जाते हैं। तो ये था कुछ मेरा अनुभव। इस बार मैं अकेला गया था, लेकिन ऐसे था कि अकेले जा रहे हैं, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। घर वालों को भी टेंशन थी क्योंकि मैं पहले 3 बार इससे पहले मैं 3 बार वैष्णो देवी गया था, बट तीनों बार पेरेंट्स के साथ गया था, अकेला कभी नहीं गया था। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं अकेला गया। मेरे पे भी था कि अकेले में यात्री मिलेंगे नहीं मिलेंगे, संगत मिलेगी, कैसे होएगा कैसे नहीं होगा। बट मेरे मन में एक था कि नवरात्रों का टाइम है तो संगत तो मिलेगी मिलेगी। बट जैसे ही मैंने वहाँ जा कर के देखा, जैसे मैं कटरा में एंटर हुआ, तो मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा, घर पहुँचने तक ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेला हूँ। कोई ना कोई माता रानी किसी न किसी का साथ हमारे साथ बनाती चली गई और पूरी यात्रा के दौरान यही रहा। अगर आपको भी वैष्णो माता का बुलावा आया है, आप इस नवरात्रि होके आए हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको भी बुलावा आए तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में जय माता दी लिखें, ताकि आपको भी जल्दी बुलावा आए और आप भी अपनी यात्रा ऐसे संपूर्ण करके घर को वापस आओ। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।